हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रपानिश एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट की, जहां पर वैकेंसीज रिलीज हुई है डिफरेंट पोजीशंस के लिए। और गाइस, एक और चीज़ यहाँ पर रिसेंटली आपको पता होगा, यूजीसी की तरफ से एक ड्राफ्ट आया है जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर है। फैकल्टी पोजीशंस के तौर पर अगर आप सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, प्रमोशन चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, बहुत सी चीज़ों को चेंज भी किया गया है। इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, लॉन्ग वीडियो में बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट यहाँ पर भी हम लोग साइड बाय साइड क्लियर करते रहेंगे। पर यहाँ पर भी हम साइड बाय साइड क्लियर करते रहेंगे कि ये वैकेंसी है तो इसमें यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, आगे जाने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, उसके रिगार्डिंग भी हम बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करते रहेंगे। सो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की, महात्मा गांधी यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स से डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ बनाई है। बट जो जनरल कंडीशंस होगी ना, वो सबके लिए सेम होगी। तो यहाँ पर हम जनरल कंडीशंस भी जानेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी जान लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। तो ये वैकेंसीज 14 दिसंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। 10 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रहेगी 10 जनवरी, और हार्ड कॉपी शेयर करने की लास्ट डेट रहेगी 20 जनवरी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ फर्स्ट अभी जो सब्जेक्ट रहेगा उसके रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो ये कॉमर्स में वैकेंसी है, तो कॉमर्स में आप देखिए प्रोफेसर के लिए वैकेंसी, असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पर मैनेजमेंट साइंस में भी वैकेंसी है, प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट के लिए, असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ यूजीसी ड्राफ्ट को लेकर भी। तो अगर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका 3 वे से आप ज्वाइन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। पहली और सिंपलेस्ट वे तो ये रहेगी, अगर आपका पीजी में 55% मार्क्स है और साथ ही में अगर आपका नेट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी वे है, अगर आपकी पीएचडी है तो पीएचडी के साथ अगर आपके यूजी में यहाँ पर आपके 75% है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड भी ये रहेगा, अगर आपकी पीएचडी है तो आपके कम से कम पीजी में यहाँ पर 55% मार्क्स होने चाहिए। तो ये 3 वे है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन करने के लिए। तो ये हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने जिसकी बात की है, ये लेवल 10 की बात की है। अब इसमें लेवल 11th भी है, 12th भी है। इसमें आगे जाने के लिए आपको जहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज हैं उनको फॉलो करना होगा। जो क्राइटेरिया मैंने लॉन्ग वीडियो में आपको बताए हैं वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एसोसिएट के लिए जाना है, अगर आपको प्रोफेसर के लिए यहाँ पर जाना है तो आपके यहाँ पर पीएचडी मैंडेटरी है। और साथ ही में कुछ यहाँ पर 9 बेसिक पॉइंट्स भी बताए हैं। यहाँ पर फैकल्टी जब सिलेक्शन होगी या रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रही होगी या प्रमोशन हो रही होगी, तब भी उन 9 पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाएगा। वो ड्राफ्ट में मेंशन किया हुआ है। उन चीज़ों को भी आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा अगर इसी को ही मेन करियर आपको बनाना है तो। तब इस नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं। यहाँ पर 7 सीबीएसई के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपीज़ फी रहेगी। एससी एसटी फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं है। पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर अगेन फी जो है एग्जाम्पशन है। इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 2018 की जगह क्या अब चीज़ें फॉलो होना शुरू हो जाएगा जब फाइनली वो ड्राफ्ट आ जाएगा 2025 में, ऐसा चीज़ मेंशन होगी। क्योंकि अभी जो ड्राफ्ट है वो अभी पब्लिक डोमेन में रखा गया। पब्लिक डोमेन का मतलब यहाँ पर क्या है कि अभी जो हमारे एकेडमिशियंस है, स्कॉलर्स हैं, उनसे क्या मांगी गई है, फीडबैक मांगी गई है। तो वो फीडबैक देंगे, उसके बाद 1 मंथ के बाद फाइनली वो जो ड्राफ्ट है वो आ जाएगा। और उसके बाद जब भी कोई रिक्रूटमेंट रिलीज होगी तो वो न्यू ड्राफ्ट को फॉलो करके ही मेंशन की होगी कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को फॉलो करके जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस है उनको आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर ही अप्लाई करना होगा। तो ये आई होप यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, हार्ड कॉपीज आपको यहाँ पर शेयर करनी है। इसके बाद यहाँ पर जनरल कंडीशंस की तरफ मूव करते हैं। जो जनरल कंडीशंस में अभी तो यहीं पर ये सारी चीज़ें दी हुई कि 55% और ये सारी चीज़ें। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होगा ओनली आफ्टर द डेट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जब पूरी होती है ना, तभी से ही यहाँ पर वो जो है कंप्यूट काउंट करना शुरू करेंगे, राइट। और अगर एक से ज़्यादा पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर तो यहाँ एक चीज़ बताया है कि 9.2 पॉइंट में और 9th पॉइंट में ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी। मेरिट बेसिस पर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होगी, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। पर जो सिलेक्शन कमेटी रहेगी, ऑफ कोर्स उनका डिसीजन फाइनल होता है। वो जब हम आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तो वो ओन मेथड यूज़ कर सकते हैं आपको एनालाइज करने के लिए, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करने के लिए। हो सकता है आपका यहाँ पर डेमो ले लिया जाए, हो सकता है यहाँ पर सेमिनार कंडक्ट कर दिया जाए, हो सकता है यहाँ पर आपको पीपीटी बनाने के लिए बोल दिया जाए कि पीपीटी बनाओ, या फिर पीपीटी रेडी करके
करके आओ, जब आपके इंटरव्यू की डेट्स आए तो ऐसा भी कुछ आ सकता है कि पीपीटी बना के लेके आओ और ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो वहाँ पर वो मेथड वो ऑप्ट कर सकती है सिलेक्शन कमेटी। तो ये हमारा क्राइटेरिया मोस्टली गाइडलाइंस में आजकल मेंशन होता है कि बेसिकली तो मेरिट बेसिस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होगी। मेरिट बेसिस का मतलब यही पता है आपको कि एपीआई स्कोर्स के बेसिस पर आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू में ही फाइनल सिलेक्शन होगी। तो उस टाइम पर यहाँ पर कुछ भी मोड ऑफ जो इंटरव्यू रहेगा तो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। बेसिकली रहता तो इंटरव्यू है, बट आपकी टीचिंग स्किल्स, आपकी नॉलेज को एनालाइज करने के लिए वो कोई भी मेथड को ऑप्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है यहाँ पे आपको जज करने का। और भी यहाँ पर चीज़ें मेंशन है कि जो भी हमारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे या फिर जो भी शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो भी लिस्ट होगी वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो जब भी आप कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो पोर्टल ज़रूर विजिट किया करें, तो वहीं पर ही आपको नई जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही में आपका जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रहेगी, आपकी डेट, टाइम, वेन्यू, रिटन इंटरव्यू या एग्जामिनेशन जो भी रहेगा वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पर ही मेंशन किया जाएगा। साथ ही में इनको आपको मेल के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो है वो मेल के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब चलते हैं इनके पोर्टल पर, जान लेंगे अदर डिटेल्स और अदर सब्जेक्ट्स किन किन में वैकेंसीज निकली है। तो फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है ngcub.ac.in, ये इनका पोर्टल है। पेज मैंने यहाँ पर ओपन किया और रिक्रूटमेंट पेज, इसको स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग पोजीशंस के जो बॉक्स है इसके ऊपर प्रेस करिएगा तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी कि किस किस सब्जेक्ट्स में ओपनिंग है। तो एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट है हमारी टीचिंग पोजीशन के लिए अंडर द स्कूल ऑफ सोशल साइंस में। फिजिकल साइंस में वैकेंसी है। इसके बाद है हमारे पास स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में वैकेंसी। नेक्स्ट रहेगा ह्यूमन ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज में वैकेंसी है। एजुकेशन के बाद आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट रहेगी फॉर द पोजीशन ऑफ स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा चुकी हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद भी अगर आप चेक करना चाहें कि कैसे आपको अप्लाई करना है तो यूजर मैनुअल भी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो डायरेक्टली अगर आपको अप्लाई करना होगा तो सीयूचेन पोर्टल पर जा सकते हैं। सीयूचेन पोर्टल पर डायरेक्टली जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी लिंक इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, प्लस यहाँ पर डिटेल्स भी दी हुई है कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।